गुजरात में अपने विधायकों को बचाने में जुटी कांग्रेस अहमदाबाद और राजकोट से 40 विधायक बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु के क्लार्क एक्सोटिका रिजॉर्ट में सभी विधायकों को रखा गया। 7 अगस्त तक यहीं रहेंगे कांग्रेस के 40 विधायक। 8 अगस्त को वापस गांधीनगर में वोटिंग के लिए लाए जाएंगे सभी कांग्रेसी विधायक। क्रॉस वोटिंग और अहमद पटेल को हार से बचाने की कवायद। कांग्रेस के 4 सीनियर विधायक अहमदाबाद में ही रुके। कांग्रेस को इनके पाला न बदलने का पूरा भरोसा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया का बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। बोले, हमारे विधायकों को धमका रही है बीजेपी। कांग्रेस के विप चीफ शैलेश परमार का बीजेपी पर आरोप। कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए किया जा रहा है ये काम। कल राजकोट पहुंचे थे कांग्रेस के 9 विधायक। बीजेपी पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। कांग्रेसी विधायकों ने कहा, बीजेपी में शामिल होने के लिए 5 से 10 करोड़ का ऑफर दिया। गुजरात में कांग्रेस को कल फिर लगे झटके। 3 और विधायकों ने इस्तीफा दिया। छनालाल चौधरी, मान सिंह चौहान और राम सिंह परमार ने दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या 6 हुई। कांग्रेस ने अपने विधायकों को इस्तीफे के लिए मोदी और शाह को ठहराया जिम्मेदार। कहा, मणिपुर और गोवा जैसा कर रहे हैं काम। कांग्रेस प्रवक्ता सिंघवी ने कहा, बागी विधायकों की जाएगी सदस्यता। 6 साल तक नहीं बन पाएंगे विधायक। विश्वास मत के बाद लालू का नीतीश पर हमला। का अब नीतीश से सभी कभी नहीं हो सकती दोस्ती। लालू ने कहा, परिवार पर लगे आरोपों में नीतीश का हाथ। समर्थन करने को बड़ी भूल बताया। कहा, नीतीश किसी के नहीं। परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर भड़की राबड़ी देवी। पूछा, क्या नीतीश और दूसरे नेता अपनी संपत्ति की कराएंगे जांच। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नीतीश कैबिनेट में नहीं होंगे शामिल। बोले, पार्टी संगठन के विस्तार के लिए करूंगा काम। 31 जुलाई को नीतीश कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। मंत्रियों की लिस्ट फाइनल कराने दिल्ली नहीं जाएंगे सुशील मोदी। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने जीता विश्वास मत। पक्ष में 131 और विपक्ष में 108 वोट पड़े। विश्वास मत के दौरान लालू पर बरसे नीतीश। का भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए नहीं है सेक्युलरिज्म। नीतीश पर तेजस्वी ने किए तीखे हमले। कहा, लालू पुत्र मुंह में होते तो मैं बनता मुख्यमंत्री। इंडिया टीवी से बातचीत में तेजस्वी ने नीतीश की तुलना कंस से की। का कंस भी तो मामा था। राज्यपाल के फैसले को आरजेडी ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। सोमवार को होगी सुनवाई। बीजेपी से गठबंधन पर शरद यादव अब भी नाराज। करीबियों ने कहा, नीतीश राजनीतिक खुदकुशी कर रहे हैं। महागठबंधन सरकार के वक्त के प्रोजेक्ट पर कैबिनेट सचिव ने लगाई रोक। नोटिफिकेशन जारी कर कहा, नए मंत्री से लेने होंगे अप्रूवल। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा का दावा। केजरीवाल ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। कपिल मिश्रा के मुताबिक केजरीवाल जेटली मानहानि केस में माफी मांगने को तैयार। हाथ जोड़कर कहा, पीएम के खिलाफ नहीं बोलूंगा। आज बस्तर में राहुल गांधी एनएसयूआई के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले थे राहुल। कहा, बीजेपी सत्ता के लिए जोर शोर से बोल रही झूठ। आज से 3 दिन के दौरे पर यूपी में बीजेपी अध्यक्ष सीएम योगी की चुनावी सीट को लेकर कर सकते हैं फैसला। राज पुरोहित ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की। वंदे मातरम पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र में लागू करने की मांग। कल महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर वंदे मातरम को लेकर हुआ ड्रामा। बीजेपी विधायक राज पुरोहित और एआईएमआईएम विधायक वारिस पठान भिड़े। विधायक राज पुरोहित ने वारिस पठान से वंदे मातरम बोलने को कहा। पठान ने कहा, किसी हाल में नहीं बोलूंगा। नवाज शरीफ की जगह उनके भाई शाहबाज शरीफ बन सकते हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद नवाज से की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। भाई के नाम पर लगाई मुहर। नवाज शरीफ की बेटी ने कहा, एक और पीएम को किया गया बाहर। ट्वीट कर बोली, 2018 चुनाव में रोक सकते हैं तो रोक लो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का इस्तीफा। पनामा गेट में सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य ठहराए जाने के बाद छोड़ी कुर्सी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इमरान की पार्टी ने मनाया जश्न। कोर्ट के बाहर जमकर नारेबाजी। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी का दौरा किया। जवानों को तैयार रहने की हिदायत दी। महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी को बताया प्रशासनिक मुद्दा। का इससे हल नहीं होगी समस्या। जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार पर दी चेतावनी। संविधान की धारा 35 में बदलाव किया तो कश्मीर में किसी हाथ में नहीं होगा तिरंगा। पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह ने बोला, महबूबा पर हमला। बयान को तिरंगे का अपमान करार दिया। जम्मू कश्मीर के पट्टन में बड़ी साजिश नाकाम। सेना के बम निरोधक दस्ते ने आईईडी डिफ्यूज किया। एनआईए का एक और खुलासा। क्रॉस एलओसी ट्रेड में ट्रेडर फंडिंग का इस्तेमाल। उरी पुंछ के रास्ते व्यापार बंद करने की सिफारिश। सीएजी रिपोर्ट में अब आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर उठे सवाल। 1/3 आकाश मिसाइल बेसिक टेस्ट में फेल। एनआईए ने मुस्लिम स्कॉलर जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित किया। मुंबई की अदालत ने हाल ही में भगोड़ा घोषित करने का दिया था आदेश। जाकिर नाइक की संपत्ति भी जब्त करने का ऐलान। एनआईए ने जाकिर नाइक की कुर्क की जाने वाली प्रॉपर्टी की पहचान की। सूरत में एक पिता को महंगा पड़ा पान मसाले का शौक। खिड़की से मसाला फेंकते समय बेटी गिरी, मौके पर मौत। बिल्डिंग से नीचे जाते वक्त पिता को आई पान मसाले की याद। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। करगिल दिवस कार्यक्रम को लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में तनाव। एवीपी कार्यकर्ता ने एक राइफल से टोपी हटाने का किया विरोध। यूनिवर्सिटी के अंदर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राइफल पर टोपी लगाकर दी थी श्रद्धांजलि। गार्ड के हटाने के बाद सीमेंट से राइफल को किया फिक्स।
तिरुवनंतपुरम में बीजेपी दफ्तर पर हमला, सीपीएम स्टूडेंट विंग ने तोड़फोड़ की। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हमला करते दिखे मोटरसाइकिल सवार। एनआईए ने शुरू की यूपी विधानसभा में संदिग्ध पाउडर मिलने की जांच, सीएफएसएल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पहुंची विधानसभा। 12 सदस्यों की एनआईए टीम ने विधानसभा के अंदर लिया जायजा, यूपी एटीएस और विधानसभा मार्शल से ली जानकारी। महाराष्ट्र बोर्ड की किताब में बोफोर्स को राजीव गांधी की हार की वजह बताने पर हंगामा, नागपुर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के पोस्टर पर कालिक पोती, इस्तीफा मांगा। देश के 20 राज्यों में बाढ़ का कहर, अब तक 600 लोगों की मौत। नासिक में गोदावरी नदी की तेज धार में बही पार्किंग में खड़ी बस रस्सी से बांधकर क्रेन के सहारे बाहर निकाला। उदयपुर में बाल बाल बची युवक की जान, पानी के तेज बहाव में बही स्कूटी को बचाने की कोशिश कर रहा था। राजस्थान के बाड़मेर में उड़ा गरीबी का मजाक, बाढ़ पीड़ित विधवा महिला ने मंत्री सुरेंद्र गोयल के पैरों में गिरकर मांगी मदद। राजस्थान के सांचौर में बारिश का कहर, शहर की सड़कों पर भरा पानी, बाजार भी पूरी तरह से डूबा। बाड़मेर के बैताला में बाढ़ की वजह से पुल टूटा, 25 गांवों का संपर्क कटा। पाटन के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित गांव पहुंची इंडिया टीवी, 50 से ज्यादा घर गिरे, गांव में 4 फीट तक पानी भरा। ओडिशा के नवरंगपुर में इंसानियत हुई शर्मसार, एम्बुलेंस न मिलने पर गर्भवती महिला को 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कैग के खुलासे का रेलवे पर नहीं दिखा असर, मुगलसराय स्टेशन पर कई फूड स्टॉल के किचन में घूमते दिखे चूहे। बढ़ सकती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन, आखिरी तारीख 31 जुलाई को आगे बढ़ाने पर सरकार कर रही विचार। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने सिरफिरे मनचले को किया गिरफ्तार, 2 महीने में 30 से ज्यादा छेड़खानी के आरोप। मुंबई के दादर स्टेशन से शातिर चोर गिरफ्तार, प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों को निशाना बनाता था। दिल्ली की पुलिस लाइन में लाखों की चोरी का खुलासा, पुलिस वाले के बेटे ने दिया घटना को अंजाम। गुरुग्राम में एक टीवी चैनल के पत्रकार सुरेंद्र राणा की हत्या, दिन दहाड़े बीच सड़क गोलियों से भूना। हैदराबाद में पूर्व मंत्री मुकेश गौड़ के बेटे विक्रम गौड़ को मारी गोली, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। कोलकाता के दलजला इलाके में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के वकोला में बीएमसी ने फुटपाथ के किनारे अवैध दुकानों पर चलाया बुलडोजर, देर रात तक चली कार्रवाई। पुणे में इंसानियत हुई शर्मसार, सड़क हादसे के बाद 25 साल की डॉक्टर की तड़प कर मौत। उदयपुर में ट्रक और ट्रॉली की भीषण टक्कर, कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकाला गया। यूपी के अंबेडकर नगर में करंट से एक कावड़िए की मौत, कई झुलसे, नाराज कावड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। कावड़ी के हमले में घायल हुआ सिपाही, पुलिस जीप फूंकने के साथ आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़। गाजियाबाद के साहिबाबाद में टिम्बर कारोबारी की हत्या, बदमाशों ने ताबड़तोड़ 8 गोलियां चलाई। फिरोजाबाद में बिजनेसमैन के अपहरण की गुत्थी सुलझी, संजीव गुप्ता ने खुद रचा था अपहरण का ड्रामा। अलीगढ़ में 9 साल के बच्चे की हत्या की गुत्थी सुलझी, गांव के एक शख्स ने तांत्रिक के कहने पर दी बच्चे की बलि। उत्तराखंड के काशीपुर में 79,45,000 के पुराने नोट बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, जापान के पास समुद्र में गिरा। अमेरिकी सीनेट के फैसले पर भड़का रूस, 1 सितंबर से रूस में अमेरिकी डिप्लोमेट्स की संख्या कम करने को कहा। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के सुपरमार्केट में एक शख्स का लोगों पर चाकू से हमला, 1 की मौत, 7 घायल। वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी नागरिक की गोली मारकर हत्या, इजरायली सेना पर चाकू से हमले की कर रहा था कोशिश। लंदन में प्रिंस हैरी ने बच्चों के साथ खेली हैंडबॉल, बच्चों को खुद खाना परोसते भी नजर आए। गॉल टेस्ट के तीसरे दिन 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बनाए 189 रन, श्रीलंका पर 498 रनों की बढ़त। पहली पारी में 309 रन की बढ़त के बावजूद कोहली ने नहीं दिया फॉलो ऑन, श्रीलंका 291 पर आउट। कोहली दूसरी पारी में 76 रन पर नाबाद, विदेशी धरती पर सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बने। भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज हैदराबाद पहुंची, राजीव गांधी एयरपोर्ट पर स्वागत। IRDA ने ICICI प्रूडेंशियल को सहारा लाइफ इंश्योरेंस खरीदने को कहा, 31 जुलाई से प्रभावी होगी डील। सेबी ने जारी की एडवाइजरी, स्टॉक एक्सचेंज को साइबर हमलों से बचाने की तैयारी करने को कहा। चंद घंटे ही दुनिया के सबसे रईस रह पाए अमेजन के मुखिया जेफ बेजोस, बिल गेट्स फिर नंबर 1 बने। जियो के बाद आइडिया की मोबाइल लॉन्च की कर रहा है तैयारी, हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ कर रही है काम। मुंबई में एक्टर इंदर कुमार के अंतिम संस्कार में पहुंचे टीवी और फिल्म के कई कलाकार, हार्ट अटैक से मौत हुई। माधुरी दीक्षित के जीवन को पर्दे पर उतारेंगी प्रियंका, माधुरी की जिंदगी पर एक टीवी सीरीज को करेंगी प्रोड्यूस। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर शेयर की मोनोक्रोम सेल्फी, सूरज की रोशनी के नीचे खींची तस्वीर। अमेरिका में छुट्टियां मना रही सोनाक्षी सिन्हा, एम्यूजमेंट पार्क में मस्ती की तस्वीरें शेयर की। जावेद जाफरी की एक तस्वीर ने फैंस को चौंकाया, 52 साल की उम्र में बनाए 6 पैक एब्स। मॉरिशस जाते वक्त फ्लाइट से सामने आई जुड़वा 2 की टीम की तस्वीर, सलमान करिश्मा के पुराने गाने को करेंगे रिक्रिएट।